मौत अपने आप में ही एक दिल दहला देने वाला तस्वुर है, मगर इंसान का इससे गहरा नाता है और अगर इंसान इसे तस्लीम कर ले तो बहुत से खौफ व खदशात से बच सकता है और आज़ाद हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, बेहतरीन होंगे। जी हाँ, एज टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आई एम गोना शेयर द स्टोरी व्हेन आई वाज अबाउट टू डाई। कुछ लम्हों के लिए मुझे लगा था बस आज सब खत्म हो गया है। ये कोई आज से 2 हफ्ता पहले की बात है। आई वॉज ट्रैवलिंग, एवरीथिंग वॉज वेरी स्मूथ। इवन वो दिन ज़्यादा खुशगवार था बाकी दिनों से ज़्यादा। सुबह से किलकारियाँ, क्या कहते हैं, मुस्कुराहटें वही सुनाई दे रही थी। लग रहा था कि सब बहुत बेहतरीन हो गया, अब कुछ जो है वो बुरा हो ही नहीं सकता लाइफ में, सब ठीक हो गया है। एवरीथिंग इज़ नाउ गोइंग टू बी परफेक्ट। बट एंड उसी प्लान के साथ मैंने अपने सिस्टर्स के साथ सो लेट्स डू सम आउटिंग, थोड़ा सा बाहर ट्रैवल करते हैं। एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट, इवन गाड़ी इतनी परफेक्ट चल रही थी, एवरीथिंग वाज सो लाइक स्मूथ एंड परफेक्ट एंड सडनली आई वॉज अबाउट, मैं टर्न लेने लगी थी, एकदम आई डोंट नो मेरी आई ब्लिंक हुई है, एक अनकॉन्शियसली मेरा सर जो है वो थोड़ी देर के लिए चक्कर आया है। इट वॉज जस्ट अबाउट 1-2 सेकेंड का ही लम्हा था। द कार वॉज टोटली टर्न्ड और बहुत नीचे एकदम खाई में एंड टोटली लाइक बिल्कुल ऊपर। और मुझे लगा क्या कुछ लम्हात के लिए मुझे नहीं पता क्या हुआ है, कैसी चीज़ें रही हैं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। देयर वाज ओनली सम काइंड ऑफ लाइक डार्कनेस, एक अंधेरा था बस, उसके अलावा कुछ नहीं। कुछ ही लम्हों के बाद लोग आए हैं, उन्होंने लाइक हेल्प किया, उन्होंने बाहर निकली गाड़ी को सीधा करके दोबारा ड्राइव करके मैं खुद वापस आई हूँ। लोगों ने कहा कि हम आपकी हेल्प करते हैं, हम किसी को बुलाते हैं, बट आई वॉज लाइक नो, एवरीथिंग इज़ फाइन, मैं चली जाऊँगी। लेकिन वो जो कुछ लम्हों का एक जो मोमेंट थी कि जिसमें वो एक जो कनेक्शन, एक जो चीज़ फील हुई है कि मुझे लगा कि आज सब कुछ खत्म। एंड देन थोड़ी देर के बाद आप कह सकते हैं कि एक मोहलत मिलना, ये कहा जा सकता है, या एक नई लाइफ मिलना, ये कहा जा सकता है। और उसके बाद एकदम से आपको पावर दे दी जाए, एकदम से आई जिस मैंने अपने कॉन्शियसनेस को जो है वो संभाला है और मैं वापस भी आ गई हूँ। 1 घंटे का सफ़र खुद ट्रैवल करके मैं वापस भी आई हूँ, खुद चला के वापस आई हूँ। उस वक्त एक तो वो अल्लाह ताला ने सर्टेनली सपोर्ट किया, लेकिन इसमें से जो चीज़ लर्न की है वो बहुत अहम है। बिकॉज टू मौत को देखना ये मेरे लिए पहली दफ़ा नहीं था, पहली दफ़ा मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। बट इससे पहले माई फादर वॉज डाइड, सो वो जो एक्सपीरियंस था वो टोटली डिफरेंट था। उस वक्त इट वॉज अ हॉरिबल एक्सपीरियंस। आई थिंक किसी प्यारे को जाता देखना वो बहुत ही तकलीफ दे प्रोसेस है। स्टिल मैं कई सालों तक आई डेंट बिलीव ऑन दैट कि अच्छा ऐसा हो सकता है। मुझे लगता था कि वो किसी तरह से वापस आ जाएंगे, मुझे यूँ लगता था, बट दैट डिडंट हैपन। दिनों मैं पोस्ट डेथ अभी तक बेशुमार साल उनकी डेथ को हो चुके हैं, लेकिन स्टिल आई हैव दैट, मुझे अभी भी वो चीज़, वो डिप्रेशन, अभी भी कभी कभी पैनिक अटैक्स होते हैं। तो उन दिनों मैं एक्चुअली उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रही थी। जिन दिनों खुद एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि ये तो होना ही है। ये एक अल्टीमेट हमारी, ये एक अल्टीमेट क्या क्वेश्चन है, डेस्टिनी है। वी हैव टू एक्सपीरियंस दैट, हमने इसे फेस करना ही करना है, आज कल या परसों। जब आप इस बात पर गौर करते हैं, इस बात को मद्देनज़र रखते हैं, फिर आपके बेशुमार खौफ ख़त्म हो जाते हैं। फिर आपके ये खौफ ख़त्म हो जाते हैं कि आप मुस्तकबिल, जो सबसे बड़ा खौफ है, मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या किया जाएगा, लोग कैसे हैं, लोग मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे। वो खौफ जो है ना वो आपका ख़त्म हो जाते हैं और आप फोकस करना शुरू कर देते हैं प्रेजेंट में कि अब मैं क्या कर सकता हूँ और किस चीज़ में अच्छा कर सकता हूँ। क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में पेंडिंग पे डाली हुई है ना कि अच्छा कल करेंगे, कल करेंगे, कभी जॉब की वजह से, कभी स्टडीज़ की वजह से, कभी बहुत सारी चीज़ों की वजह से। तो उसको करने के बाद सोचा कि अच्छा जिनको पेंडिंग पे डाला, वाई नॉट कि मैं वही स्टार्ट करूँ, वाई नॉट लेट्स डू कि उनको शुरू किया जाए। जो भी मैं लिखना चाहती हूँ या जो भी मैं अपन क्रिएट करना चाहती हूँ उनको स्टार्ट किया जाए, रादर देन टू वेट कि मैं एक लंबे अरसे के वक्त के लिए वेट करूँ कि किसी दिन मुझे टाइम मिलेगा मेरी जॉब से, किसी दिन मुझे मेरी स्टडी से टाइम मिलेगा तो मैं तब करूँगी।
वाई नॉट टू डू देम नाउ, चलो फिर देख लेंगे कि आगे क्या होना है, उसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन उस खौफ से कि आगे क्या होगा, अगर हम अभी ही जो है वो स्टेप नहीं लेंगे, अभी ही वो नहीं करेंगे जो हम करना चाहते हैं, फिर सारी लाइफ आप स्ट्रगल करते रहते हैं, सिसकते रहते हैं। दूसरी चीज़ जो थी कि मैं जब उसको सोचती थी ना, मुझे अभी भी नहीं समझ आती है, ऐसा लगता है कि वो ना डिलीट कर दिए गए हैं, वो कुछ सेकंड्स मेरी मेमोरी से वो डिलीट कर दिए गए हैं। मुझे सब याद है A to Z, लेकिन वो दरमियान वाले जो कुछ सेकंड्स हैं वो डिलीटेड है, वो नहीं याद है। और जब आप उन पर फोकस करते हो ना, अच्छा ही मेरे साथ हुआ, मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ हमारे साथ पहले भी हो चुका है, बिकॉज गॉड हैज़ टेकन माई डैड, और नाउ अब हमारे साथ हो रहा है, दिस इज़ नॉट राइट। जब आप अपने अंदर रहते हो ना, आप अंदर घुटते चले जाते हो, वो पेन बढ़ता चला जाता है। क्योंकि मैं, इट्स मोर देन 7 years आई एम फेसिंग दिस। कि बेशुमार लोगों से ये सवाल किया, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? फेसबुक पर मोर देन 150 लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, 100 सिर्फ फेसबुक पर, और बाकी जगहों पर जिन लोगों से मैंने बात की और जिनसे पूछा, वो एक अलग एक्सपीरियंस है। तो जब आप लोगों के साथ शेयर करते हो कुछ, अच्छा ये सबके साथ हो चुका है, ज़िंदगी में आपने कुछ करना है तो ये आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, बिकॉज आई एम दैट काइंड ऑफ किड। मैं तो बचपन में ऐसी बच्ची थी, मेरे बाबा हमेशा इस बात पे परेशान रहते थे कि इसका क्या बनेगा, क्योंकि मुझे उठ के गिलास भी नहीं आपने पकड़ के पानी भी नहीं पीना, किसी ने ज़रा सा ऐसे कर दिया तो रोना शुरू कर देना। तो ही वॉज ऑलवेज वेरी वरीड कि इसका क्या होगा। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब आप चीज़ें खुद हैंडल करना शुरू करते हो, आप अल्लाह ताला से मदद मांगते हो, आप हैंडल कर लेते हो। आई एम डीलिंग विद दी लाइक वो एक डरौने ख्वाब आना और लॉट्स ऑफ काइंड ऑफ छोटी छोटी चीज़ों से डर जाना। आई एम डीलिंग विद दीज थिंग्स सिंस चाइल्डहुड, सिंस आई लाइक लुकिंग दी थिंग्स, जब से मैंने चीज़ों को देखना शुरू किया है। एंड आई एम वेरी काइंड ऑफ वेरी डरपोक, स्टिल आई एम, छोटी छोटी चीज़ों से। बट मैंने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ओवरकम किया, उन्हें डील करके, उन्हें फेस करके, और फेस करके आपने अपनी ही ज़ात के अंदर नहीं जो है ना वो बंद रहना। आप जब कनेक्ट करते हो लोगों से, आप उनसे बातचीत करते हो, उनसे पूछते हो, उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस जानते हो, तो फिर आप रिलेट करते हो, और फिर आपको तसल्ली हो जाती है, आसरा होता है कि मिनट में अकेले नहीं हो, बेशुमार लोग आपके साथ हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके जैसे हैं, और फिर आप आगे बढ़ते रहते हो। दी ओनली थिंग, एक जो चीज़ जो हम कर सकते हैं वो यही है कि हम प्रे कर सकते हैं, और प्रे के साथ, बिकॉज एक सपोर्ट है ना प्रे कि एक काम आपने किया है, उसकी प्रेजेंटेशन आप प्रे कह सकते हो कि वो काम को ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। काम आपने करना ही करना है, एफर्ट्स आपने करनी ही करनी है। तो आप क्या करते हो, आप अपने आज में एफर्ट्स पूरी डालना शुरू कर देते हो। अब जितना आप कर सकते हो आज में, आप उतना करते हो, और फिर कब कहते हो कि अल्लाह मैंने अपना कर्म कर लिया, अब तुम्हारे हवाले, नाउ इट्स अप टू यू कि आप रिज़ल्ट कैसा देते हो, बट आप अपना बेस्ट देना शुरू कर देते हो। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस। अगर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, आपने कोई चीज़ ऐसी लर्न किया है, और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे कि जब हमारे किसी अपने की डेथ हो जाती है, पोस्ट डेथ जो एक डिप्रेशन है वो रियल है, और उससे हम किस तरह से डील कर सकते हैं। अल्लाह।